Assalamu alaikum dear students. Today our 16th lecture of chemistry, class 9th, chapter number 2, page number 33. Our chapter name is Structure of Atoms and our topic name is Bohr's Atomic Theory. Students, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास रिलेटेड है प्रीवियस लेक्चर से जो हमने पढ़ा था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। किस तरह से उससे रिलेटेड है हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने जो लास्ट अपना लेक्चर है उसको एंड किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट हमने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है वो बेस्ड करती है हमारे पास रदरफोर्ड्स के डिफेक्ट्स के ऊपर। डिफेक्ट क्या था अब हमारे पास? हमने ये पढ़ा कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहे हैं या रिलीज़ कर रहे हैं तो इस तरह होना चाहिए था कि जो एटम है वो फॉल हो जाते इनटू द न्यूक्लियस। पहला डिफेक्ट था ये। दूसरा डिफेक्ट क्या था हमारे पास कि अगर वहाँ पे एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ हो रही है या अमिट हो रही है तो वहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था वो हमारे पास बनना चाहिए था कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। बट वहाँ पे हमने कौन सा स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया? हमने लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया। ये दो डिफेक्ट्स थे। उन डिफेक्ट्स की बेस पे हमारे पास ये वाला मॉडल आता है, ये वाली थ्योरी आती है, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, नील बोहर्स प्रेजेंटेड एट अदर मॉडल ऑफ एटम इन 1913. The quantum theory are Max Planck's to observe. अच्छा, ये हमारे पास एक फाउंडेशन था फॉर दिस मॉडल कि हमारे पास जो बोहर था उसने क्या मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब या एमिट एनर्जी नहीं कर रहे होते। द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटनाइज्ड, फिक्स्ड होती है, ठीक है। इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी जिनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। अब जो हमारे पास बोहर्स था इसने जो मॉडल अपना जो थ्योरी दी वो क्या दी इसने कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी जो है उसको रिलीज़ या एब्जॉर्ब या इमिट नहीं कर रहे होते। वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एनर्जी जिसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो इसकी डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से है। लाइक हमारे पास ये एटम है, ठीक है। इसकी साइडों पे ये हमारे पास शेल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी फिक्स एनर्जी के साथ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। किस तरह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं? लाइक हमारे पास यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये अगर इधर पुल करेगा नेक्स्ट आउटर साइड पे तो क्या होगा? अगर आउटर शेल पे जाएगा तो एब्जॉर्प्शन हो रही होगी एब्जॉर्प्शन हो रही होगी एनर्जी की। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर शेल में पुल करेगा, जंप करेगा तो वहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। एनर्जी हमारे पास क्या है? वो है डेल्टा E इज इक्वल टू HV, ठीक है। और ये हमारे पास N इज इक्वल टू नंबर 1, 2 एंड 3। यहाँ पे अब लाइट एब्जॉर्ब हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटसाइड की तरफ पुल कर रहा है और यहाँ पे जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पुल कर रहे हैं इनसाइड ऑफ द एटम, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम थी। इससे हमारे पास जो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल है वो प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। लेकिन जब वो अपना ऑर्बिट जो है उसको चेंज करते हैं, इनसाइड या आउटसाइड पुल करते हैं, तो तब एनर्जी की एब्जॉर्प्शन भी होती है और रिलीज भी होती है एनर्जी।
और एनर्जी किस फॉर्म में होती है हमारे पास, लाइक ई हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच वी। एच हमारे पास क्या है, प्लांक्स क्वांटम। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको अगेन बता दूं, लाइक हमने ये एक छोटी सी डायग्राम बनाई है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। यहाँ पे हमने एटम बनाया है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी जो एनर्जी है वो फिक्स है, क्वांटनाइज्ड है, फिक्स्ड एनर्जी है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और एनर्जी है, यहाँ पे और एनर्जी है, यहाँ पे और एनर्जी है, फिक्स एनर्जी में ये रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके पास्टुलेट्स। पास्टुलेट्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ tiny nucleus and electrons are revolving in one of the circular orbits of radius r around the nucleus। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स की समझ आई हो, आपको याद हो, तो हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो हमारे पास है ये बहुत स्मॉल होता है एज़ कंपेयर टू अदर एटम वॉल्यूम ऑफ एटम के। तो हम यहाँ क्या पढ़े हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है वो कंसिस्ट कर रहा होता है टाइनी न्यूक्लियस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन द सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट किस तरह से, सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे पास जो उनके ऑर्बिट्स होंगे वो फिक्स होंगे, लेकिन वो जब पुल करेंगे इनसाइड या आउटसाइड तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे या उसको रिलीज करेंगे। सर्कुलर ऑर्बिट हमारे पास क्या है, रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। किस तरह से स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, कंसिस्ट कर रहा है हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियस के ऊपर। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, सेंटर में इसका स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये हमारे पास होगा इसका रेडियस। नेक्स्ट इसका जो पास्टुलेट है वो है हमारे पास, ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटनाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल वो फिक्स्ड हमारे पास एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते हैं, क्वांटनाइज्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर। थर्ड पास्टुलेट जो हमारे पास है वो है, as long as electron remains in a particular orbit it does not radiate or absorb energy। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने जो ऑर्बिट्स हैं उन्हीं के अंदर फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेंगे तो वो ना तो एनर्जी को रेडिएट करेंगे ना ही अब्जॉर्ब करेंगे। लाइक हमारे पास यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम ये कंप्लीट हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब ये हमारे पास है रेडियस। अगर ये हमारे पास कॉन्टीन्यूसली एक ही ऑर्बिट में है और इसी में रिवॉल्व कर रहा है तो ये फिक्स इसकी एनर्जी होगी, ये ना तो यहाँ से एनर्जी रिलीज कर रहा होगा ना ही इधर से अब्जॉर्ब कर रहा होगा। लेकिन अगर ये यहाँ से पुल करता है इस शेल के अंदर तब इसमें एनर्जी डिफरेंस आएगा, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्वांटनाइज्ड नहीं है, वो फिक्स एनर्जी नहीं है, एनर्जी वो चेंज हो रही है। अगर आउटसाइड पे जा रहा है तो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है या एमिट कर रहा है। आप ये देखोगे अगर आउटसाइड पे जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और अगर इनर साइड पे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज़ होगी। अब एनर्जी हमारे पास क्या है हम पढ़ेंगे आप इसका फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी। दिस चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज गिवन बाय फॉलोइंग प्लैंक्स इक्वेशन। लाइक हमारे पास ये एटम है, यहाँ से अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेंगे लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है तो यहाँ से अगर हायर में जाएंगे तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे।
अगर ये हमारे पास हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी को रेडिएट करेंगे, रिलीज़ करेंगे। किस तरह से? हमारे पास ये है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। और हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं प्लैंक क्वांटम की। हमारे पास है डेल्टा E इज इक्वल टू HV, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 6.63 10⁻⁻34 जाउल्स। V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। V हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। नंबर 5 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR। एंगुलर मोमेंटम फिक्स अब हमारे पास क्या आ रहा है? MVR आ रहा है, जिसमें जो R है हमारे पास वो हमारे पास रेडियस है, M हमारे पास क्या है? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, V हमारे पास क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंट। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है? MVR गिवन एज V इज इक्वल टू MV, और इसका फॉर्मूला है हमारे पास MVR इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। N अब हमारे पास क्या है? इज द क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर हैविंग वैल्यू अब हमारे पास क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, आर सो ऑन। जबकि पाई हमारे पास क्या है? पाई हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3.15, 22/7। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक था जो हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके हमने पास्टुलेट्स पढ़े हैं 5, हमने इसमें फार्मूलाज पढ़े हैं, प्लैंक्स इक्वेशन पढ़ी है हमने उसके अलावा इसमें एंगुलर मोमेंटम देखा है, उसका फार्मूला देखा है, और उसकी हमने वैल्यूज़ देखी है, लाइक 1 2 3 है। पाई की वैल्यू हमने देखी है 3.15 है। अब हम थोड़ा सा लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले अगेन रिवाइज कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि हमारे पास बेस्ड करता है रदरफोर्ड्स के डिफेक्ट्स के ऊपर। हमारे पास 1913 के अंदर रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी पेश की, द क्वांटम थ्योरी आर मैक्स प्लैंक्स वाज यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। वो रिलीज़ या एब्जॉर्ब या एमिट एनर्जी नहीं कर रहे होते कॉन्टीन्यूसली। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और जिसमें जो एनर्जी होती है वो क्वांटिनाइज्ड होती है। क्वांटिनाइज्ड का मतलब स्टूडेंट्स है फिक्स्ड होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। लाइक हम अगेन इस डायग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास एक एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं विद क्वांटिनाइज्ड एनर्जी, लेकिन जब ये पुल करेंगे इनसाइड, लोअर साइड या हायर साइड, तो वो एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेंगे या फिर रिलीज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस शेल में, ये इस शेल में। अगर यहाँ से ये हायर साइड पे जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, अगर इधर हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो रिलीज़ होगी एनर्जी। एनर्जी हमारे पास क्या है? डेल्टा E इज इक्वल टू HV। और ये जो हमारे पास KLM है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शेल्स के नेम हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक पढ़ना है, तो उसमें ये आपको शेल्स के नेम और शेल्स क्लियर हो जाएंगे कि ये होते क्या है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।